अब जहां पर नहीं है 110 विधानसभा पर, हम आवाम से ये गुजारिश किए हैं कि आप दोबारा मामू को तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बनाइए। तो हम तो मुकाबला कर रहे हैं, वो हमसे मुकाबला कर रहे हैं। सिटिंग एमएलए हैं उनके जहां पर हमारे कैंडिडेट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, मामू मामू शब्द आप बार बार यूज कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी भी बता दीजिए। उसकी पीछे की कहानी, आप बहुत ज्ञानी हैं माशाल्लाह से, आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं, आप अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, अब इतना डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। सर, इस चुनाव में कई दो चीज़ें मोटे तौर पे उभर कर सामने आई हैं और जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी दिखी हैं। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसिल करना और दूसरा यूसीसी लागू करना। इसमें 4% मुस्लिम रिजर्वेशन पे ये बात कही जा रही है उसको हटाने के लिए कि भाई इसके बेस पे होना चाहिए, पिछड़ेपन के बेस पे होना चाहिए, लेकिन ये गलत तरीके से किया गया। क्या कहना है? देखिए, झूठ बोल रही है बीजेपी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है वो रिलीजन या रिलीजन के ऊपर नहीं मिल रहा है। एक मुसलमानों की सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एम्पेरिकल डेटा है। दूसरा, एक पीएस कृष्णन साहब आज इस दुनिया में नहीं है, वो देश के बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें बताया गया कि ये मुसलमानों में ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको मिलना चाहिए और मुसलमान जो अपर कास्ट उनको नहीं मिलना चाहिए। तीसरा ये है कि हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। चौथा ये है कि ये उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को अपलिफ्ट करने के लिए देश के हित में है। ये भाई, आपका नेशनलिज्म अगर बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, अगर तेलंगाना में वो समाज ताकतवर हो रहा है तालीम के जरिए, रोजगार के जरिए, तो देश को ही फायदा हो रहा है ना। क्यों नफरत करती है बीजेपी को? मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए बने, पीएचडी करे, नर्स बने, टीचर बने, तहसीलदार बने, आरडीओ बने। खुश होना चाहिए ना उनको। भाई, जो कमजोर है वो ताकतवर हो रहे हैं। इससे आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी को समझ नहीं आ रहा हमको। नहीं, बीजेपी मुसलमानों को बढ़ाती है सर। यहाँ पे जो इंचार्ज हैं बीजेपी मीडिया के, वो जफर इस्लाम को बनाया गया है, ऐसा उनको थोड़ी मिलता है कि रिजर्वेशन यहाँ पर? वो तो नहीं मिला, तेलंगाना के नहीं है वो। तेलंगाना में जो हर मुसलमान को नहीं मिलता है, जो मुसलमानों में बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको मिलता है, इनको तो नहीं मिलेगा। और वो तो है भी नहीं यहाँ के, उनको क्या मालूम यहाँ के मसाइल क्या है। सर, पहली बार ऐसा देखा गया है कि इन चुनाव में प्रधानमंत्री के साथ साथ बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री कहीं भी कैंपेनिंग करते हैं तो स्टे नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री बाकायदे स्टे कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? हैदराबाद बहुत खूबसूरत जगह है। हैदराबाद में सुकून मिलता है चार मीनार को देखकर। हैदराबाद में मौसम भी बहुत अच्छा है ना। हैदराबाद सबसे सुकून की और खूबसूरत जगह है। यहाँ पर तारीख भी है, यहाँ पर मॉडर्निज्म भी है, यहाँ पर ज़बान की बोलचाल के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर खाने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हलाल के नाम पर, यहाँ पर झगड़े नहीं हैं धर्म के नाम पर, भाईचारगी है। तो प्रधानमंत्री को लगता है कि भाई यहाँ पर ये कैसी जगह है जहाँ पर सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे हैं। तो हम भी अच्छा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 2 रात गुजार रहे हैं हैदराबाद में, बहुत अच्छा है। सर, योगी जी का यहाँ पे दौरा हुआ, योगी जी ने बुलडोजर की बात उठी और सबसे बड़ी बात बीजेपी के कई लीडर कई बार कहते रहे हैं कि हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर करेंगे। तो ये बुलडोजर और भाग्यनगर का मसला फिर से एक बार सामने आएगा। पहले इनसे पूछ लीजिए भाग्यनगर आया कहाँ से, इनसे पूछ लीजिए, बताइए हमको। उनसे पूछिए कि भाग्यनगर कहाँ पर लिखा गया है, किधर से आया। आप हैदराबाद से नफरत करते हैं, इसलिए नफरत की निशानी है नाम बदलने की। हैदराबाद तो हमारी पहचान है, आप कैसे नाम बदलेंगे उसका? हैदराबाद तो हर हैदराबाद, ये नाम हर हैदराबाद के दिल में है, जबान पर है, सोच में है। तो ये सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी आपको बोल रहे हैं कि आप मोदी जी के यार हैं। देखिए, राहुल गांधी से हम ये बताना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ट्रिपल तलाक पर अब तक क्यों नहीं बोले? क्यों डरते हैं वो? किससे डरते हैं? बोलिए ना ट्रिपल तलाक के ऊपर, कानून के ऊपर। हम तो कहें कि वो मुस्लिम महिला के इंसाफ नहीं करेंगे। दूसरा, राहुल गांधी कभी मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलते। राहुल गांधी कभी आज तक 370 पर नहीं बोलते, आर्टिकल 370 रिमूवल पर।
राहुल गांधी मुस्लिम रिजर्वेशन पर नहीं बोलते। इतना क्यों डरते हैं? डर किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं उनका हिंदुत्व का चेहरा सामने आ जाए। और रहा सवाल कि हमको यार बोलने का, हम राहुल गांधी जी से अपील कर रहे हैं कि भैया जिंदगी आपकी है, मगर आप 50 साल के ऊपर के हो चुके हैं। अकेलापन आपको खा जा रहा है, और अकेलेपन में इंसान के दिल में यार की बड़ी तड़प पैदा होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी हैदराबाद में अगर आ गए हैं तो हम पता दे देंगे, यहाँ पर बड़े हकीम हैं, बहुत मशहूर हकीम हैं, उनको बता लीजिए। सर, एमआईएम पार्टी का एक अपना इतिहास रहा है, और एमआईएम पार्टी में अब देखने को कई सीटों में आपने कैंडिडेट चेंज किए, और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बेटे भी कैंपेनिंग में शामिल हो रहे हैं, और उन्होंने बाकायदे एक नॉमिनेशन भी फाइल किया था सेफ साइड के उस पर। आपके बेटे आपके साथ कैंपेनिंग में घूम रहे हैं, तो क्या नेक्स्ट जनरेशन का दौर आने वाला है एमआईएम में, आ गया है? ऐसी कोई बात नहीं है। आज छुट्टी है, आज गुरु नानक के नाम से छुट्टी है, कल संडे था, तो मेरे साथ हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। छुट्टी है तो क्या करेंगे भाई, घर में रहेंगे। घर में रहने से बेहतर है कि बाहर चलें, देखें दुनिया कैसी होती है, क्या हो रहा है, कौन कैसा रहता है। नहीं, देखिए मेरा मानना यह है कि बच्चों को जब छुट्टी होती है ना, तो या तो उनको स्पोर्ट्स खिलवाइए, या फिर उनको कुछ बोलिए कि भाई किताब पढ़िए, या फिर बाहर चलिए, देखिए। बजाय घर में रह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हाथ में लेना गलत है ना। तो वो आप जो ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जुबली हिल्स में ये कहा जा रहा है कि आप मियाँ भाई को ही हराने पे लगे हुए हैं। जुबली हम क्या हैं फिर? और आपके नहीं, हम क्या हैं? आपके दोस्त हैं। अरे भाई, हम क्या हैं? हम मियाँ नहीं है क्या है? ये कौन सी बात हो गई? आप हमसे हमारा टाइटल क्यों छीन रहे हैं? उनको क्यों हरा रहे हैं? अरे उनको हरा रहे नहीं, हम जीत रहे हैं वहां पे, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे वहां पर नहीं, सुनिए, ताल्लुकात है नहीं, अपनी जगह पर है। पिछले लोग म्युनिसिपल इलेक्शन में हमने 4 कॉर्पोरेटर सीट लड़े।